Hello guys, welcome to our channel Uthan Academy. So I am your reasoning teacher and we will start a new topic direction and distance. तो गाइस कल हमने पढ़ा था डायरेक्शन डिस्टेंस का बेसिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कल हमने आपको 9 टाइप बताए थे। कितने बताए थे? टाइप 9। तो आज हम पढ़ेंगे 1 टाइप, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप CGL में उठा लीजिए, CHSL में उठा लीजिए, MTS में उठा लीजिए, CPO में उठा लीजिए, जितने भी SSC एग्ज़ाम्स हैं, मैथ आता है, उन सब में डायरेक्शन और डिस्टेंस के 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। कितना? 1 या 2 तो आता ही है, ठीक है। और रेलवे के एग्ज़ाम में भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, पूरा बेसिक पढ़ाया था। तो आज पहले मैं एक बार आपको रिवीजन कराऊंगा पूरा बेसिक का, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्या करेंगे? क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले मैंने आपको कल चीज़ बताई थी पहले कि जब भी हमें A4 साइज पे अगर हमें बताना है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन में डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेपर है आपको ऐसे लाइन खींचनी है, और जो टॉप पर है वो कौन है? नॉर्थ, और नीचे कौन है? साउथ। और राइट में कौन है? ईस्ट, और लेफ्ट में कौन है? वेस्ट, ठीक है गाइस, यही बताया था। अच्छा, फिर क्या बताया था मैंने कि ये जो लाइन ऐसे बीच में कट कर रही है इसको कहते हैं सब डायरेक्शंस। ये डायरेक्शंस है हमारी, ये क्या है? हमारी डायरेक्शंस है ना। ये क्या? हमारी डायरेक्शंस। डायरेक्शन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तर, इसको बोलेंगे दक्षिण, इसको बोलेंगे पूर्व, इसको बोलेंगे पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम। कल ये बताया था। अच्छा, जो बीच में लाइन है ये इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सब डायरेक्शंस। ये जो होती है ना, ये वाली जो बीच में से निकलती हैं, ये क्या होती हैं? सब डायरेक्शन, ठीक है गाइस। ये भी सब डायरेक्शन है। अच्छा, ये सब डायरेक्शन है ना, तो सब डायरेक्शन कौन सी है? तो ये वाली कौन सी हमारी? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में कौन सी हो जाएगी? बताओ आप। तो आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि इसको ईस्ट नॉर्थ लिखो, ईस्ट साउथ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट कह दो या ईस्ट साउथ कह दो, एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, ए वाली डायरेक्शन क्या होगी हमारी? फिर ए वाली कहाँ पर है? वेस्ट और साउथ के, क्या बोलोगा? साउथ वेस्ट। अच्छा, ए वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अच्छा गाइस, ये आपको सब समझ में आ गया। तो मैं आपको एंगल के बारे में बताता हूँ। इसको मैं बता लिख लिया होगा आपने, एक बार पीछे देख। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है गाइस। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरे इसको रहने अगले स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एंगल के बारे में, कि एंगल के बारे में आपको क्या क्या बताया था, है ना। पहले एक चीज़ और देख लीजिए। कल मैंने आपको बताया था ये जो है, ये वाला कौन सा एक्सिस है हमारा? नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट। तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट कहोगे, कल बता दिया था अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट कहोगे इसको, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ये वाले डायरेक्शन को भी क्या बोलोगे आप? ये दोनों को, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्या बोलोगे इनको? इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। सही पकड़ा आप लोगों ने, इसको भी नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, है तो उसी डायरेक्शंस के अंदर, उसी के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हुई? क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एंगल कौन सा बनना है? आपको दिख रहा है ये राइट एंगल है, राइट एंगल है ना। राइट एंगल कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ भी बनना है फिर 90 डिग्री, है ना। यहाँ भी बनना है 90 डिग्री, और यहाँ भी। इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा सा,
यहाँ पे भी 90 डिग्री बनना है ना, और यहाँ भी 90 डिग्री बनना है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्लियर है आपके? अच्छा, अब मैं यहाँ से यहाँ पर मिटा लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है ना, अभी इतना एंगल है, ये 90 था, अब बीच में से लाइन क्रॉस हुई, तो ये एंगल कितने का रह गया? 45 का। ये वाला भी कितना का रह गया? 45 का। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पर भी बीच में से लाइन क्रॉस कर, ये भी 45 का हो जाएगा, ऐसे ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस कर, ये भी 45 का हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर हो, समझ में आया? ठीक है, इसका जरा लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, आप सबको समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे, है ना। डायरेक्शंस, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं, ये चीज़ तो वो सबको क्लियर हो रही होगी, है ना। अच्छा, अब मैंने कल लेफ्ट और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, LEFT, लेफ्ट अगर पता लगाना तो हम लेफ्ट किधर होता है हमारा देश का, हमारा लेफ्ट ये लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट का हिंदी में क्या कहते हैं? ये बी बनना है ना, देखो बी मतलब बायां, बी मतलब या, ठीक है। अच्छा, राइट का मतलब डी मतलब दायां, ये दाया, ठीक है गाइस, ये दाया, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, दाया, ठीक है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि जब घड़ी की डायरेक्शन में घूमते हैं, घड़ी की डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ सीधा, कल मैंने बता दिया है, जिसने नहीं देखा हो कल का लेक्चर अटेंड करे एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? घड़ी के उल्टी है ना, इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, एक बार आप लोग इसका समझिए। अच्छा, अब मैंने कल क्या बताया था कि क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो लेफ्ट और राइट का क्या सीन है, पहले ये देखते हैं। अच्छा, ये जो है ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, तो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, मेरा राइट इसका राइट। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, मेरा राइट इसका राइट। बताओ, क्लियर है ना। ये तो हर कोई फाइंड कर सकता है, इसका लेफ्ट ये आएगा, इसका राइट ये आएगा, इसका लेफ्ट ये आएगा, इसका राइट ये आएगा, है ना। ये चीज़ तो हर कोई पता लगा सकता है ना। तो ये चीज़ आपने ऑप्शन में लिख ली होगी, है ना, ये तो आप सबको आता है, कोई कल मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, है ना। अच्छा, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब मैं आपसे एक बार फिर से पूछूंगा कि आप लोग बता पाओगे कि नहीं। इसको मैं लिखे नहीं था, लेफ्ट राइट को। अच्छा, ये चीज़ आपने मुझे बता दी। अच्छा, मैंने बीच में से ये लाइन निकाल दी, मुझे इसका लेफ्ट या राइट बताओ, इसका लेफ्ट या राइट बताओ। तो जिसने नहीं पढ़ा वो बताओ क्या बताएगा? लेफ्ट ये बताएगा, राइट ये बताएगा। हाँ, बट ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। ठीक है ना। या तो वो पता क्या करेगा, ऐसे लाइन खींचेगा, बोलेगा लेफ्ट ये वाला, राइट ये वाला, और ये आंसर क्या है? गलत है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जाम पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा। ये सही से नहीं लिख पा रहा है, जैसे बोलेगा नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट बताइए, क्या बताना है? लेफ्ट। तो पता है लोग क्या बताते हैं कि बता देते हैं ईस्ट, और ये आंसर क्या हो जाता है? गलत, है ना। ठीक है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार इसको मिटा लेते हैं पूरे को। ठीक है, तो लेफ्ट यहाँ पर लिखते हैं LEFT। लेफ्ट मतलब, लेफ्ट मैंने कैसे बताया? लेफ्ट मतलब ए वाला हाथ, लेफ्ट मतलब बी मतलब बायां, बी मतलब बायां। अच्छा, राइट मतलब डी मतलब दायां,
ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब पता कैसे करेंगे? तो मैंने कल आपको चीज बताई कि लेफ्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब क्या होता है 90 डिग्री, इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं अच्छे से। देखो लेफ्ट माने क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW। कल बताया था ACW मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में। अच्छा, राइट मतलब 90 डिग्री हम्म 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अच्छा, तो मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, है ना। तो नॉर्थ का लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी पीछे आना है। तो 90 डिग्री ये तो होता है, बताओ 90 डिग्री ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो 90 डिग्री मेरा यही होगा, पीछे आ गया मैं तो वेस्ट में आ गया, बताओ क्लियर? अच्छा, मैं बोलूँ वेस्ट का राइट बताओ, क्या बताओ? राइट, राइट क्या होता है 90 डिग्री, ये टी है गाइस, ठीक है, ये टी है, हाँ। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वेस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, यही आएगा, बताओ नॉर्थ। तो ये सब क्लियर हो गया आपके? अच्छा, अब यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ बीच में से, ये हमारा क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट, है ना। अच्छा, हिंदी वालों के लिए मैंने ऑलरेडी कल बता दिया है ना, बट आप समझ सकते हो, और आपको इंग्लिश का एग्जाम भी आता है तो इंग्लिश में ही समझी ज़्यादातर, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना, और ये वाला एंगल यहाँ खींच लेता हूँ, है ना। मैंने क्या बताया 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है अपने आप में, ठीक है। बट ये अगर 45 है, ये वाला भी 45, ये कितने का हो गया पूरा 90 डिग्री, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कितना आएगा, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे कितना आएगा, साउथ ईस्ट, है ना। तो मैंने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट घूमो, क्या घूमो, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड, सही पकड़े, सबने सही जवाब दिया है, मैं समझ गया। अच्छा, साउथ ईस्ट का राइट बताओ, क्या बताओ, साउथ ईस्ट का राइट। तो साउथ ईस्ट ये है ना, राइट घूमना है, तो कितना घूमोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घूम जाओ, कितना आ रहा है साउथ वेस्ट। क्लियर हो गया? इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, आप मुझे आंसर बताना, ये रिवीजन है, ठीक है। कल की क्लास मैंने ऑलरेडी करा चुका है, बट एक बार रिवीजन दे रहा हूँ। तो ये चीज मैं आपको लिखा रहने देता हूँ, मैं क्वेश्चंस अगले स्लाइड में लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे बताना, मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, लाइन खींच दो बीच में से, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अच्छा, तो नॉर्थ लेफ्ट बताओ, है ना, फिर साउथ राइट बताओ, फिर आप मुझे बताओ ईस्ट लेफ्ट बताओ, फिर मुझे बताओ आप वेस्ट राइट, ठीक है। अच्छा, इन सब के आप आंसर मुझे बताओ, तब मैं क्वेश्चंस और लिखता हूँ, मुझे पता आप लोग बिल्कुल सही इसका आंसर देंगे, ठीक है, ठीक है। तब मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, साउथ ईस्ट का राइट, ठीक है। मैं यहाँ भी क्वेश्चंस लिख देता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हमारा कौन सा बचा है, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट बताओ, एंड 8 वाला
नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का राइट बताओ। आप सब लोगों ने 1 सेकंड में सबका आंसर सही दिया होगा, मुझे पता है ना। आप लोगों ने, मुझे पता है, बट मैं किसका, अब आप लोग आंसर चेक करिए इनका, है ना। तो नॉर्थ का लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट आए तो 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेस्ट, है ना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। साउथ का राइट, साउथ ये है, राइट घूमना है, क्या घूमना है, राइट। तो साउथ का राइट अगर आप घूमोगे तो 90 डिग्री किधर घूमोगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी के उल्टे, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में क्या आंसर आएगा, वेस्ट। अरे ईस्ट के लेफ्ट, ईस्ट ये, ईस्ट यही है, लेफ्ट मतलब उल्टा, 90 डिग्री उल्टा घूमो घड़ी की दिशा में तो नॉर्थ। सही है, जिसका आंसर सही होगा बहुत वेरी गुड, है ना। वेस्ट का राइट बताना है, वेस्ट कहाँ है, ये रहा वेस्ट। तो वेस्ट का राइट बताओ, तो राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आगे आ जाओ, कितना आएगा, नॉर्थ, ठीक है। अच्छा साउथ, नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट ये, इसका लेफ्ट, पीछे आए तो नॉर्थ वेस्ट, कोई दिक्कत। अरे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का राइट, तो राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, साउथ वेस्ट, है ना। अच्छा इसके बाद आए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ, ये रहा हमारा। क्या पूछा है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सबको रट गया। तो नॉर्थ वेस्ट का क्या आंसर आएगा, साउथ वेस्ट। अरे साउथ वेस्ट का राइट बताओ, साउथ वेस्ट का राइट क्या होगा बताओ, राइट है, राइट मतलब आगे, आगे मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एंगल वाले सवाल आएंगे आपको और अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो ये सब आपका रिवीजन हो गया। अब करेंगे टाइप 1, जो मैंने आपको कल करवाया नहीं था, बट मैं आज की क्लास आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ टाइप 1, फिर करेंगे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन, in which direction he is moving या running, ठीक है। हिंदी में कौन सी दिशा में चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन ये पूछेगा, यह पूछेगा इन विच डायरेक्शन, इन, या ऐसे यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो फेसिंग, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, रनिंग या फेसिंग, ठीक है। अच्छा और हिंदी में क्या लिखेंगे, ये दो तरह से लैंग्वेज पूछता है, टाइप 1 ही है, ठीक है। क्या पूछेगा, चल रही हैं, दौड़ रही हैं, या किस तरफ चेहरा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में डाल लोग समझ सकते हैं, हिंदी में एक ही पूछा जाता है, बट इंग्लिश में क्या होता है 2-3 लैंग्वेज पूछ लिया जाता है, बट पूछेगा यही, ठीक है। अच्छा तो अब क्वेश्चंस करें, तैयार हैं आप सब लोग क्वेश्चंस के लिए, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में है और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग मेथड, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल, किसने पूछा है, सीजीएल के पेपर में पूछा है, किसने पूछा है, सीजीएल के पेपर में पूछा है। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा इसको बदल लेता हूँ, ये किसने पूछा है, सीजीएल में पूछा है, किसने पूछा है, सीजीएल 2013 के अंदर, है ना। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़ा सा क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चंस मैंने ट्रांसलेट करने का थोड़ा टाइम कम मिला था, नहीं तो मैं ट्रांसलेट करवा देता, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो पहले मार्कर बदल लेते हैं, हाँ बदल लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, कैट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। अच्छा दक्षिण, इंग्लिश मीडियम में दक्षिण क्या होता है, दक्षिण मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि साउथ, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, फिर वे अपने बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है, अपने बाएं मुड़कर, बाएं मतलब बी, बी मतलब लेफ्ट, लेफ्ट कितना चल रही है 8
किलोमीटर, है ना। हिंदी वालों के लिए भी लिख देते हैं साथ में बाएं। अच्छा फिर क्या चल रहा है, उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ती है, फिर से लेफ्ट मुड़ रही है बाएं, कितना चल रही है 8 किलोमीटर, है ना। एक ही बार लिखते हैं। फिर क्या लिखा है, यहाँ उसके सामने की दिशा से आती हुई सहेली मिलती है, वे दोनों रुक जाती हैं। एक क्वेश्चन शायद अगला टाइप है, सॉरी गाइस, ये अगला टाइप है, ठीक है, ये अगला टाइप का सवाल है, ठीक है। हमें दूसरा सवाल करना है, ये अभी आपके लेवल का नहीं है, ये अगला हमारा थर्ड फोर्थ टाइप है, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट टाइप ही नहीं कराया है ना, तो मैंने आपको फोर्थ टाइप देख लिया, सॉरी गाइस। चलिए अब पढ़ती। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वे अपनी दाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, अतः वे किस दिशा में भाग रहा है, ठीक है। दक्षिण, मैंने बताया दक्षिण मतलब साउथ। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, दाईं, दाईं मतलब डी, डी मतलब राइट। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, दाईं, फिर से दाईं है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। और अंत में अपने बाएं ओर घूमता है ना, बाएं मतलब बी यानी कि लेफ्ट। तो अभी देखते हैं, फिर बोला किस दिशा में जा रहा है, लास्ट डायरेक्शन से क्या है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, साउथ है, साउथ किधर है, नीचे की ऊपर की ओर, नॉर्थ साउथ, नीचे की ओर जाएंगे, गया राइट। इसका राइट क्या होगा, लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, तो राइट आ गए, है ना, ये राइट आ गए। फिर राइट चला, राइट इसका ये वाला राइट, है ना, इसका ये वाला राइट आएगा। फिर लेफ्ट चले, क्या चले, लेफ्ट चले, तो क्या आंसर आ रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो किस दिशा में जा रहा है बताओ। तो वेस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम जा रहा है, पश्चिम का है हमारा, बी वाला सही है हमारा। बट ये क्या लॉन्ग मेथड है, इससे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। क्या बताता हूँ शॉर्ट में, सब आपने लिख लिया है, शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करना है, तो देखो पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन देखना है, क्या लिखा हुआ है, दक्षिण, क्या लिखा हुआ है, पहले मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, दक्षिण, दक्षिण को मैंने भी क्या बताया आपको, साउथ, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, दाईं, दाईं, दाईं मतलब डी, डी मतलब राइट, है ना, बताओ, डी मतलब राइट। अच्छा फिर से वो दाईं मुड़ रहा है ना, दाईं, फिर दाईं मुड़ रहा है, दाईं मतलब राइट, है ना। और अंत में अपने बाएं, बाएं मतलब बी, बी मतलब लेफ्ट, बी मतलब लेफ्ट, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन खींचनी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है ना। तो आपको कैंसिल करना है, लेफ्ट राइट क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, जैसे प्लस माइनस आपस में कैंसिल होते हैं, माइनस आता है ना, ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, प्लस में आपस में कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल कर दो, हुआ है कैंसिल, कोई दिक्कत। अच्छा ये डायरेक्शन है, साउथ का है हमारा यही है, तो साउथ का राइट पूछा, क्या पूछा है, साउथ का राइट, साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट होता है, क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया, ये काट दो दाएं से बाएं, ठीक है। दक्षिण का दाएं, दक्षिण का दाएं क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट ही हमारा आंसर है, ठीक है, वेस्ट ही हमारा क्या है, आंसर है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है, ठीक है, सबको समझ में आ गया हमारा आंसर क्या है, पश्चिम आंसर है, ठीक है, यानी इंग्लिश में वेस्ट, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस आपको लिख लेना आप, अगला आप सब लोग करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, मैं डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। कोई डायग्राम में बहुत टाइम वेस्ट होता है और आपको करीबन 20 से या 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर करना है ऐसे सवालों का, 10 सेकंड भी कम, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, करीबन 5 सेकंड, ठीक है। जो लोग नए नए होते हैं उनके लिए 10 सेकंड काफ़ी होता है, ठीक है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए 2 सेकंड इनफ। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, पहले मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है
क्या लिखा है इसमें, पढ़ो, कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट, यहीं लिख देता हूं मैं, पूर्व मतलब ईस्ट, मार्केट, पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट। फिर क्या कह रहा है, दाएं मोड़ते हैं, दाएं मतलब डी, डी मतलब राइट, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दाएं मुड़ते हैं, फिर से दाएं, फिर लिखा हुआ ये बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये बताइए आप किस दिशा में जा रही है, बताना है, ठीक है। लाइन खींचो, ठीक है। अच्छा डायग्राम बनाते हैं, तो हमारा बताओ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली है, ये वाली है। तो देखो ईस्ट का राइट मुड़ो, क्या मुड़ो, ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ, और साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट। साउथ का राइट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो वेस्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी कि पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम। आप लोग के समझ में आया कि नहीं आया, देखो फिर से समझाता हूँ। ईस्ट में जा रहे हैं, तो ईस्ट ये, मैंने क्या बोला, राइट, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घूम जाओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घूम गए, कोई दिक्कत। अच्छा घूमने के बाद फिर क्या बोला है, राइट, फिर राइट घूम जाओ, तो साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब पश्चिम, क्लियर। अच्छा एक चीज और लिखिए आप, एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के, नहीं यहाँ पर नोट डाल के, कि जब भी दो लेफ्ट आए, क्या है, दो लेफ्ट आए या दो राइट आए, तो जो डायरेक्शन है ना, जो डायरेक्शन है उसको क्या कर दो, जो डायरेक्शन दी है हम उसको अपोजिट कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, अपोजिट कर दो, क्या कर दो, अपोजिट। जब भी दो लेफ्ट या दो राइट दिए तो क्या करना है, डायरेक्शन अपोजिट करना है, याद रखना है, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ऐसे जाना है, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, ठीक है। जिसको याद करना है वो कैसे करेगा, दो लेफ्ट और दो राइट अगर आएगा तो क्या करना, डायरेक्शन का अपोजिट, जैसे ईस्ट है, अब दो राइट है ना, दो राइट है हमारे पास, तो दो राइट मतलब डायरेक्शन उल्टा, तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट, आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सबने लिख लिया होगा। अच्छा ये सब आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। जब भी देखो एक चीज आप पता करो, डायग्राम कब नहीं बनाना है, जब आपको ऑप्शन केवल डायरेक्शन दिए हो, क्या हो, ऑप्शन केवल डायरेक्शन हो, इसमें कभी भी ऐसे नहीं दिया हो, तब आपको डायग्राम नहीं बनाना है। बट अब जब आपको ऐसे किलोमीटर वगैरह दे दे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। बट कब, जब ऑप्शन अलग अलग हो, ऑप्शन अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऑप्शन अगर सेम है, यहाँ पे उत्तर क्या आ जाए, यहाँ पे उत्तर आ जाए, ऐसे लिख दे 50 किलोमीटर, यहाँ लिख दे 25 किलोमीटर, है ना, तो ऐसे क्या होता है, यहाँ से गलत आता है, ठीक है। डायग्राम है तब बनाना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है, सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था फेसिंग, तो वही आंसर है। अच्छा तो आप लोगों ने कर दिया होगा, देखो पूर्व, ठीक है, मैं हिंदी लिखता हूं, दाएं, फिर लिखा क्या है, दाएं के बाद क्या लिखा है, फिर दाएं लिखा है, क्या लिखा है, फिर दाएं लिखा है, चेक कर लो, पूर्व है, फिर दाएं है, फिर दाएं है ना। तो अभी मैंने क्या बताया था, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, ईस्ट, दाएं, दाएं मतलब डी, डी मतलब राइट, तो बताओ आंसर क्या आएगा, दो लेफ्ट है दो राइट होंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट, यानी इसका अपोजिट करो, ईस्ट का आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। अभी शायद ये क्वेश्चन किया था, फिर से सर रिपीट हो गया है अगले उसमें लैंग्वेज चेंज में, ऐसे क्वेश्चन आते रिपीट हो जाते हैं। इसका क्या आ जाएगा, पूर्व पश्चिम, समझ में आया होगा सबके, पश्चिम आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब देखते हैं, आप लोग पहले इसका सॉल्व करिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो 200 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, अब आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है।
आप देखो दाएं, फिर ये शायद सेकंड टाइप है, हाँ ये सेकंड टाइप है जो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कल कराऊंगा, सेकंड टाइप है। ओके देखो यहाँ आप लोग इसको पढ़िए, पहले आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखिए डायरेक्शंस। यहाँ पर दक्षिण है, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर क्या लिखा हुआ है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाए, तो किस दिशा में चलता है। अच्छा दक्षिण है, दाएं दाएं 2 बार आया, दो दाएं का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन उल्टी कर दो तो दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सीधा आंसर है उत्तर। सबने लगा दिया होगा, जरूरत ही नहीं है मुझे सॉल्यूशन करने की, फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। दक्षिण, दक्षिण का दाएं और दाएं, और फिर क्या है, और फिर से दाएं है ना, तो इन दोनों का उल्टा करो, ये दोनों सेम है ना, तो 2 लेफ्ट और 2 राइट मैंने क्या बताए थे, डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे साउथ, ठीक है, सबको आ गया होगा। चलो अगले चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, इसका सर लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी वीडियो का, तो पढ़िए आप सब लोग, करिए इसको, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ऑप्शन में कहीं भी मीटर वगैरह नहीं दिया है, सब ऑप्शन अलग अलग है ना, तो क्या पकड़ना है, सीधा पूर्व, दाएं दाएं, बाएं बाएं बाएं, ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, मैं मार्कर चेंज करता हूं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पूर्व, पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट, फिर क्या लिखा हुआ है, दाएं, दाएं मतलब, दाएं मतलब बताओ, दाएं मतलब डी, डी मतलब राइट, फिर क्या लिखा हुआ है, दाएं हो गया, फिर दाएं, फिर से दाएं, अच्छा फिर राइट है, फिर क्या है, बाएं, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर बाएं लिखा हुआ है ना, बाएं हो गया, दाएं दाएं बाएं, फिर से बाएं है ना, बाएं 2 बार है, 1 बार 2 बार, हाँ तो 1 बार और लिखो, बी मतलब बी बनना है ना, अच्छा फिर से बाएं है, एक और, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, साफ सफाई से, समझ में आया आप लोग सबको, ठीक है, कितनी बार दिए हमें भाई, 1 2 3, तो 3 बार हुआ क्या हमारा, नहीं हुआ अभी, इंग्लिश में भी नहीं हुआ है ना, ठीक है। अच्छा तो अब लाइन खींचते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल कर दो, तो लेफ्ट राइट कहाँ है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, अच्छा बचा क्या, ईस्ट और लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, अब याद करने की जरूरत नहीं है, ईस्ट कहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर, देखो ईस्ट ये है ना, तो पीछे आओगे तो क्या आएगा, नॉर्थ ही मिलेगा ना, तो नॉर्थ ही आंसर है, नहीं उत्तर। यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्थ, यहाँ पे क्या लिखोगे, उत्तर, काट लो, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो पूर्व का उल्टा, पूर्व का बाएं, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, उत्तर। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए आप सब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जितने भी हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, सबके क्वेश्चन लगाइए। जो मैंने आपको तरीका बताया वैसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन लिखना है, लेफ्ट राइट लिखना है, दायां बायां लिखना है, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम करेंगे अगला टाइप 2, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन, जैसे हमने आपको क्वेश्चन बताया था, अभी क्वेश्चन बताया था ये वाला, किस दिशा से, ठीक है। तो कल की वीडियो में मिलते हैं गाइस, ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।